ये जिक्र है इस इंसान का जिसे मदीना के लोग बदसूरत तरीन वजूद कहते थे। एक ऐसा चेहरा जिसे देखकर लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे कि कहीं उनकी तबीयत में कराहत न जाग उठे। एक ऐसा गुमनाम शख्स जिसका न कोई कबीला था, न कोई मकान और न ही कोई जमीन पर उसका बदला लेने वाला। लोग उसे इंसान नहीं, मदीना की गलियों का एक हकीर साया समझते थे। लेकिन जरा ठहरिए, जब मक्का के कुफ्र ने मदीना पर चढ़ाई की तो इसी बदसूरत वजूद ने मिट्टी और खून के दरमियान अकेले वो गदर मचाया कि बड़े बड़े सुरमाओं की अक्लें दंग रह गईं। जिस इंसान से दुनिया नजरें चुरा लेती थी, जब उसका आखिरी वक्त आया तो कायनात के सबसे मोतबर इंसान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका सर अपनी मुबारक गोद में रखा, अपने हाथों से उसके चेहरे की मिट्टी झाड़ी और रोते हुए वो जुमला कहा जिसने अर्शे इलाही को हिला कर रख दिया। आखिर कौन था वो शख्स जिसे दुनिया ने दुत्कारा, लेकिन कायनात के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फख्र से अपने सीने से लगाकर कहा कि ये मुझसे है और मैं उससे हूं। आइए इस पोशीदा राज से पर्दा उठाते हैं। हजरत जलेबीब रजी अल्लाह अन्हु के इस हैरत अंगेज किस्से में दाखिल होने से पहले जरा 7वीं सदी के इस सख्त अरब मुआशरे को देखिए, जहां इंसान की कीमत उसके हसन, हसब और नसब से लगाई जाती थी। अगर किसी का कबीला छोटा होता तो उसे महफिलों में पीछे बिठाया जाता, और अगर किसी की रंगत काली या सूरत आम होती तो उसे गुलाम समझा जाता। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि जलेबीब का कद इतना पस्त था कि वो आम इंसानों में एक बच्चे की तरह मालूम होते थे। उनका चेहरा ऐसा था कि अरबी जबान का लफ्ज दमीम उनके लिए इस्तेमाल किया गया, यानी वो शख्स जिसकी सूरत देखकर लोग मुंह फेर लें। उनके पास न घर था न माल। वो अक्सर मस्जिद नबवी के एक सुतून के पीछे छपे बैठे रहते। मदीना के लोग उनसे इस हद तक दूर भागते कि एक अंसारी ने अपनी बीवी से यहां तक कह दिया कि अगर जलेबीब घर में आया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सोचिए उस शख्स के दिल पर क्या गुजरती होगी। लेकिन उसे मदीना में सिर्फ एक ही जगह सुकून मिलता था, और वो था कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार। नाजरीन, इस दास्तान इश्क के इस मोड़ पर जहां जमीन के मेयार बदलने वाले हैं, आप देख रहे हैं असरार वॉइस। तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि इस ईमान अफरोज वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने मुल्क या शहर का नाम जरूर लिखें, ताकि हमें मालूम हो कि इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम कहां-कहां तक सुना जा रहा है। एक दिन जलेबीब की नजरें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर पर जमी थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर जलेबीब पर पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें करीब बुलाया और शफकत से पूछा, ए जलेबीब, क्या तुम शादी नहीं करोगे? जलेबीब की आंखों में आंसू आ गए। अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ जैसे बदसूरत और गरीब से कौन शादी करेगा? मेरा तो ना कोई खानदान है न माल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर फरमाया, ए जलेबीब, तुम लोगों की नजर में बेवकियत हो सकते हो, लेकिन अल्लाह की नजर में तुम बहुत कीमती हो। इधर मदीना में एक मुअज़्ज़ज़ अंसारी खानदान था जिनकी बेटी अपनी खूबसूरती, अक्ल और हया में पूरे शहर में मशहूर थी और बड़े बड़े सरदारों के रिश्ते ठक कर चुकी थी। एक सुबह कायनात के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उस अंसारी के घर तशरीफ ले गए। सहाबी ने जब दरवाजे पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो कदमों में गिर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारी बेटी का रिश्ता मानने आया हूं। सहाबी खुशी से निहाल हो गए कि शायद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए कह रहे हैं। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ये रिश्ता अपने लिए नहीं जलेबीब के लिए मांग रहा हूं, तो फजा में जैसे सांप सूंघ गया। सहाबी का चेहरा जर्द पड़ गया। वो अंदर गए और अपनी बीवी को बताया। बीवी ने चीख कर कहा, जलेबीब, क्या मदीना में मर्द खत्म हो गए थे? अल्लाह की कसम, मैं कभी राजी नहीं होंगी। घर में तूफान बरपा था, लेकिन उस दौरान वो पाकबाज लड़की बाहर आई और उसने वो जुमला कहा जो तारीख़ इस्लाम में सोने के हुरूफ से लिखा गया, ए मेरे माँ बाप,
क्या तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म टालना चाहते हो? अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए जलेबीब को पसंद फरमाया है तो मैं उस फैसले पर राजी हूं, क्योंकि अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी मेरा सौदा नुकसान में नहीं करेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से चमक उठा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उनका निकाह पढ़ाया और दुआ दी, ऐ अल्लाह, इस जोड़े पर बरकतों की बारिश फरमा और उन्हें रिज्क वहां से दे जहां से उनका गुमान भी ना हो। निकाह हो गया, घर बस गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से उनके घर में बरकतों का सैलाब आ गया। लेकिन जलेबीब को अल्लाह ने एक बड़े मकसद के लिए चुना था। अभी उनके हाथों की मेहंदी की खुशबू ताज़ा थी कि मदीना में जिहाद की मनादी हो गई। जलेबीब ने अपनी तलवार उठाई। उनकी शरीके हयात ने उनकी आंखों में वो चमक देखा जो पहले कभी नहीं देखी थी और सिर्फ इतना कहा, जाइए जलेबीब, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार पर लब्बैक कहिए, मैं आपको अल्लाह के सुपुर्द करती हूं। मैदान जंग में जहां बड़े बड़े शहसवार लड़ रहे थे, वहां ये छोटा सा वजूद दुश्मन के लिए कहरे इलाही बनकर टूट रहा था। दुश्मन के जंगजू पहले तो उनका कद देखकर हंसे, लेकिन ये उनकी जिंदगी की आखिरी गलती थी। जलेबीब की फिरती ऐसी थी कि वो रेत में मछली की तरह फिसल कर दुश्मन की शहरक तक पहुंच जाते। उस दिन जलेबीब अकेले नहीं लड़ रहे थे, बल्कि उनके साथ वो तमाम दुख और ताने लड़ रहे थे जो उन्होंने मदीना की गलियों में सहे थे। उन्होंने अकेले 7 नामवर मुशरिकीन को वासिले जहन्नम किया और फिर खुद शहादत के आला मर्तबे पर फायज हो गए। जंग खत्म हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, क्या कोई गायब है? सहाबा ने अपने करीबी रिश्तेदारों के नाम लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा उदासी से फरमाया, लेकिन मैं जलेबीब को नहीं देख रहा, जाओ इसे ढूंढो। जब सहाबा मैदान के एक दूर दराज कोने में पहुंचे तो उनकी चीख निकल गई। वहां 7 खूनखार दुश्मनों की लाशों के दरमियान वो छोटा सा जलेबीब खामोश लेटा हुआ था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर बैठ गए, जलेबीब के चेहरे से मिट्टी साफ की और उसके सर को अपनी मुबारक गोद में रख लिया। वही जलेबीब जिससे मदीना के लोग मुंह फेर लेते थे, आज उसका सर कायनात के सबसे मोतबर इंसान की झोली में था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोते हुए 3 बार वो तारीखी जुमला दोहराया जिसने जलेबीब को अबदी बना दिया, कतल सबातन सुम्मा कुतिला, हाजा मिन्नी व अना मिन। उसने 7 को कत्ल किया और फिर शहीद हुआ, ये मुझसे है और मैं उससे हूं। सहाबा कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जलेबीब की कब्र में उतरे और उन्हें लहद में उतारा। जब मिट्टी डाली जा रही थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों पर एक अजीब मुस्कुराहट थी। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं देख रहा हूं कि अल्लाह ने जलेबीब के लिए जन्नत में वो महल तैयार किया है जो बड़े बड़े सरदारों के वहम गुमान में भी नहीं, और जन्नत की हूरें उसके इस्तकबाल के लिए दौड़ी चली आ रही हैं। इधर मदीना में जब जलेबीब की बेवा को यह खबर मिली तो उसने बीन नहीं किए बल्कि सजदा शुक्र अदा किया। हजरत साबित बनानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बाद में अंसार की औरतों में कोई भी जलेबीब की बेवा से ज्यादा सखी और गनी नहीं था। उनके घर रिस्क ऐसे बरसता था जैसे बारिश। नाजरीन, हजरत जलेबीब का यह किस्सा हमें सिखाता है कि अल्लाह के यहाँ पैमाना इंसान की शक्ल, गाड़ी या बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि दिल का तकवा है। दुनिया आपको ठुकरा सकती है, लेकिन अगर आपका ताल्लुक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजबूत है तो आप गुमनाम होकर भी आसमानों में पहचाने जाएंगे। अगर जलेबीब की इस दास्तान इश्क ने आपके दिल को छुआ है तो उसे दूसरों के साथ शेयर करके सदका जारिया में अपना हिस्सा डालें। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।